नोटबंदी को लेकर पिछले 6 सालों में राहुल गांधी ने न जाने क्या क्या आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन राफेल मामले की तरह सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार को राहत दी है 4-1 के बहुमत से। देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया। 2-2 कहा है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, आर्थिक फैसला था जिसे पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस एक जज की असहमति को सरकार पर तमाचा बता रही है, कह रही है नोटबंदी अपने मकसद में पूरी तरह से असफल रही। लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया है तो क्या अब भी इस पर राजनीति होनी चाहिए? क्या राफेल की तरह नोटबंदी का मुद्दा भी विपक्ष खासकर राहुल गांधी के हाथ से फिसल गया है? इससे पहले कि गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत आमने सामने हो बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर यह रिपोर्ट। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, उन सबको खत्म कर दिया। काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय। नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाने वालों के लिए नए साल का दूसरा दिन अच्छा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया तो दिसंबर में 15% ज्यादा जीएसटी मिलने से सरकार का खजाना भर गया। नोटबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बेदाग निकलने पर बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने ये कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने ये फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सुनाना शुरू किया। आज भारत का गरीब आदमी भी डिजिटल पेमेंट करता है, ऑटो वाला भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। लेकिन कांग्रेस इस फैसले से असहमति जताने वाले जज के बयान को प्रमुखता से उछाल रही है। 5 में से सिर्फ जस्टिस बीवी नागरत्ना इस फैसले से सहमत नहीं थी। उन्होंने इस फैसले को गैर कानूनी बताया और कहा कि इसे अध्यादेश की जगह कानून के जरिए लाना चाहिए था। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने तुरंत ट्वीट कर लिखा, 4-1 के बहुमत से दिए गए फैसले ने इस सवाल को स्पष्ट कर दिया है कि क्या नोटबंदी के उद्देश्य हासिल किए गए। हमें खुशी है कि अल्पमत के फैसले ने नोटबंदी में अवैधता और अनियमितता की ओर इशारा किया है। ये सरकार पर एक तमाचा है। असहमति का फैसला अदालत के इतिहास में दर्ज प्रसिद्ध असहमति में शुमार होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी के असर को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही या नहीं, इस पर अदालत ने कुछ नहीं कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। मैं कांग्रेस के लोगों पर क्या बोलूं? थोड़ा सा लिख पढ़ करके बोला करें ना। कोर्ट के सामने कोई पॉलिसी जाती है तो कोर्ट क्या देखती है? क्या यह पॉलिसी असंवैधानिक है? नंबर 1। क्या इसकी प्रक्रिया में कोई विसंगति है? नंबर 2। क्या यह आर्बिट्ररी है? तो कोर्ट ने सब पाया कि सही इंटेंशन है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के नाम संदेश में आधी रात से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 50 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिनमें आरबीआई कानून 1934 की धारा 26(2) के गलत इस्तेमाल का दावा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूं उन्होंने भी क्या कहा है
द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशनड। इस पॉलिसी की नीयत और नीति ठीक थी। इट वॉज वेल इंटेंशनड। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के पीछे काले धन पर लगाम लगाने का हवाला दिया। विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ने इसे लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, लेकिन नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इस पर विवाद खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।